नमस्कार दोस्तों। अब हम अपनी प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग 33 के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो भक्ति काल शुरू होगा। और भक्ति काल के सभी प्रकार के प्रश्न अपने बनाए हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके बनाए हैं, बहुत शानदार मैटर है। पूरे वीडियो में लगातार आप बने रहिए। ऐसे ऐसे कथन मिलेंगे आपको जो कभी आपने पढ़े भी नहीं होंगे, बहुत गहराई में जा कर के अच्छे से बनाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं पढ़ा। तो आप सभी देख रहे हैं भक्ति काल। तो सबसे पहले बता दूं, देखो भक्ति काल का जो समय है वो 1350 से 1650 है। और भक्ति का जो उदय हुआ था वो भी दक्षिणी भारत में हुआ। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये जो कथन है वो कई पुस्तकों में कबीर मिलता है तो कईयों में सत्येंद्र भी मिलता है, परंतु ऑथेंटिकता बात में यहीं पे आती है कि ये कथन है वो कबीर का ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न अपना, निम्न में से किसने रामायण का बंगला में रूपांतरण प्रस्तुत किया? यानी जो रामायण थी उसका बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? कृत्तिवास ने, विद्यापति, चंडीदास या मालधर? तो कृत्तिवास जो हैं उन्होंने रामायण का बंगला में अनुवाद किया यानी रूपांतरण किया। आई बात समझ में? बंगला भाषा में रामायण का रूपांतरण वो कृत्तिवास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने ज्ञानेश्वर जो संत थे ना, वो ज्ञानेश्वरी का पहली बार विश्वसनीय संस्करण प्रकाशित करवाया? एकनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव या गोविंद प्रभु? तो जो नामदेव हैं उन्होंने सबसे पहले ज्ञानेश्वरी का पहली बार विश्वसनीय संस्करण प्रकाशित करवाया था, नामदेव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा है कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है? यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। बहुत अच्छा कथन है कि किस भक्त कवि के द्वारा या संत के द्वारा ये बात कही गई थी कि एक पत्थर की तो अपन पूजा करते हैं मूर्ति की, और दूसरे पत्थर को अपन पैरों तले रौंदते हैं। यदि एक में भगवान है तो दूसरे में भी भगवान है। ज्ञानेश्वर ने कहा था, एकनाथ ने कहा था, रामदास ने कहा था या नामदेव ने कहा था? तो ये बात है वो नामदेव के द्वारा कही गई थी। अच्छा कथन है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी गहराई में जाकर के खोजबीन करके ऐसे कथन हैं जो कलेक्ट किए। नेक्स्ट देखिए, किस गुरु ने चैतन्य को कृष्ण मंत्र दिया? यानी चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु नाम किसने दिया, कृष्ण मंत्र किसने दिया? ईश्वरपुरी ने, गंगादास ने, केशव भारती ने, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो केशव भारती हैं उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मंत्र दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस संत ने कहा है कि यह संसार वेद है तथा सृष्टि कुरान है और जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय, यानी जितने मनुष्य बनेंगे उतने ही संप्रदाय हैं। ये जो संसार है वो तो एक वेद के समान है और ये सृष्टि है वो कुरान के समान है। ये बात रज्जब ने कही थी या सुंदरदास ने या बागुदास ने या कबीर ने? अधिकांशतः अपन ऐसे कथन होते हैं उनको कबीर को ऑथेंटिकता देते हैं क्योंकि कबीर जी ऐसी बात कह सकते हैं, बल्कि ये जो कथन है वो रज्जब जी के द्वारा कहा गया था। रज्जब जी देखिए दादू दयाल जी के शिष्य थे और ये आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे थे और इन्होंने दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन है वो अंगवधू के नाम से किया था। ये अंगवधू शब्द जो है वो आप याद कैसे रखोगे, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे तो दूल्हे की दुल्हन होती है उसके अंग दिखाई देते हैं, तो इसे अंगवधू, दूल्हे की पत्नी जो होती है वो क्या होती है, वधू होती है। तो अंगवधू के नाम से इन्होंने संकलन किया था दादूवाणी का, दादू दयाल की रचनाओं का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, किसके शासनकाल में चैतन्य ने बंगाल में व बाद में उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया? यानी किसके शासनकाल में चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो बंगला में यानी बंगाल में और फिर बाद में उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया? सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह, अकबर, शाहजहाँ या जहांगीर? तो सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल के दौरान चैतन्य महाप्रभु ये थे, उन्होंने पहले बंगाल में और फिर बाद में उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट देखिए, किसके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अधिक प्रभाव पड़ा? बहुत शानदार कथन है मित्रों। ऐसे कथन अपने को आते हुए भी गलत हो जाते हैं, वो कैसे गलत होते हैं देखिए।
विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अधिक प्रभाव, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, वल्लभाचार्य। तो देखिए वल्लभाचार्य जी जो गुरु थे वो विष्णु स्वामी थे, उनके द्वारा ही रुद्र संप्रदाय चला गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य होगा। ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, रामानुजनाचार्य, माधवाचार्य। ऐसे प्रश्नों को हल्के में लेके अपन गलत कर देते हैं, सीधा सीधा वल्लभाचार्य उत्तर करते हैं, जबकि इसको ये जो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, दो जो पुस्तकें हैं वो गोकुल विठलनाथ के वचनामृत थी, यानी उनको मुखजबानी याद थी। इनका एक शिष्य था, एक हरिराय, उनके द्वारा इन पुस्तकों को लिखा गया था। तो लिपिबद्ध किया गया था हरिराय के द्वारा। और 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की पुस्तकें हैं, उनके वो वचनामृत थी। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है, 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कामरूप में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया और उन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा कथन है। कामरूप में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया? उन्हें असम जो राज्य है उसका चैतन्य भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, निम्बार्काचार्य, रूप गोस्वामी। तो शंकरदेव हैं, उन्होंने असम में भक्ति भाव, भक्ति धारा उसको पुष्पित पल्लवित किया था। तो ये जो असम में भक्ति भावना को प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? शंकरदेव को ही जाता है। वैष्णव धर्म का परिवर्तन असम में शंकरदेव के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों। सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता किसने रचा था? यानी ये जो 10 मुकामी रेखता वो किसने लिखा था? मंसूर अल अहमद, कबीर, नानक, मियाँ मीर। तो अपन क्या है कि अधिकांश तो क्या है कि फारसी लेखकों को ही ज़्यादा वरीयता देते हैं ऐसे प्रश्नों में। मंसूर अल हज्जाज, कबीर, गुरु नानक। तो ये जो है गुरु नानक के द्वारा लिखा गया था। सूफीवाद के 10 अवस्थान होते हैं, उनका वरदान था 10 मुकामी रेखता, वो नानक के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक एक वृहद टीका मराठी में लिखी थी? भावार्थ दीपिका नामक करके एक बहुत बड़ी टीका मराठी भाषा में लिखी थी गीता पर। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ या फिर तुकाराम। तो ये जो टीका है वो ज्ञानदेव के द्वारा लिखी गई थी। कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? यानी शंकराचार्य जी की जो जीवनी लिखी गई थी उनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तिरुमल दक्षिणी रचित, यह है शंकर भूदेव महाकाव्य। दूसरा है माधव चरित्र, माधव ने लिखा था। शंकर दिग्विजय, एक है व्यासावल्य रचित शंकराभरण। ये जो व्यासावल रचित शंकराभरण है ना, ये शंकराचार्य जी की जीवनी नहीं है, बल्कि तिरुमल दक्षिणी रचित है ये शंकर भूदेव महाकाव्य, ये इनकी जीवनी है। माधव रचित है शंकर दिग्विजय, ये भी इनकी जीवनी है। अगला देखिए, बहुत अच्छा कथन है। किस महान व्यंग्यकार ने अपने समय की सभी संस्थाओं का उपहास किया था, यानी मजाक उड़ाया था? ऐसे भी एक संत हुए थे। आशा करता हूँ सभी को पता होगा, कबीर, नानक, चैतन्य या रामानंद। तो कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान का यानी खूब उपहास परिहास उड़ाया था इन्होंने। सुमेलित कीजिए। अब अपन को इसमें से सुमेलित कौन सा है? रामानुजनाचार्य श्री संप्रदाय, रामदास का परमार संप्रदाय, रामानंद का रामावत संप्रदाय और शंकरदेव का स्मृति संप्रदाय। इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब रामानुजनाचार्य श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, रामदास के द्वारा परमार संप्रदाय चलाया गया था, रामानंद के द्वारा रामावत संप्रदाय था, शंकरदेव यानी शंकराचार्य हैं ये, शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय नहीं चला गया, स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो ये ऑप्शन है वो अपना उत्तर सही हो जाएगा। स्मृति नहीं है, स्मार्त संप्रदाय था शंकराचार्य का। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है मित्रों। यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा, यानी जो माता की भाषा होती है, अपनी जो माता से अपन जो भाषा सीखते हैं वही मातृभाषा दस्यु भाषा है, ये किसका कथन है? यदि संस्कृत देव भाषा है, यदि यानी संस्कृत में देवताओं की भाषा मानी जाती है, तो मेरी मातृभाषा को दस्यु भाषा क्यों माना जाता है? ये कथन किसका है? परमानंद का, एकनाथ का, नेमिनाथ का या रामानंद का? तो ये जो कथन है वो एकनाथ का कथन है कि अगर संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ की भाषा है, वो दस्यु भाषा क्यों है? बहुत अच्छा कथन है मित्रों। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन का असली विकास किन 2 शताब्दियों के बीच में हुआ था? 9वीं से 15वीं, 1ली से 12वीं, 7वीं से 12वीं
या 10वीं से 15वीं, तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा 7वीं से 12वीं तक भक्ति आंदोलन का असली विकास हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति से नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, यह कथन किसका है? यानी ईश्वर होता है वो मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को वो नहीं देखता। दूसरे वह संसार में कोई जाति नहीं है, यानी पूरे संसार में कोई जाति नहीं है, यह कथन किसका है? शंकराचार्य का, नानक का, रामानंद का या माधवाचार्य का। तो ये जो कथन है वो रामानंद जी का है, इसीलिए रामानंद जी ने भक्ति के द्वार वो सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कह करके पुकारा था, इसी कारण से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को नामवर सिंह ने आकाश धर्मगुरु कहा था। ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन सा कथन सही है ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए, शंकराचार्य सगुण उपासना पर जोर दिया, बिल्कुल गलत है, नहीं दिया था। शंकराचार्य तो निर्गुण थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया, बिल्कुल सही बात है। शंकराचार्य ने ईश्वर को विष्णु मानकर उसकी आराधना का मार्ग प्रशस्त किया, आराधना करके मार्ग को प्रशस्त थोड़ी किया था ईश्वर के, नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया था, अद्वैतवाद के ये प्रवर्तक थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों। आचार्य रामानुज हैं, उनकी पीढ़ी में वे पहले संत थे जिन्होंने भक्ति के द्वारा जन सामान्य को नया मार्ग दिखाया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर हिंदू मुसलमान में प्रेम भक्ति संबंध के साथ साथ सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने न किसी देवता विशेष पर ध्यान केंद्रित किया, न किसी उपासना पद्धति पर जोर दिया। वे किस संत के बारे में कहा गया है? तो ये जो कथन है, कबीरदास, रामानंद, नानक, विष्णु स्वामी। तो रामानंद जी थे, उनके जो शिष्य थे वो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं के ही शिष्य थे रामानंद जी के, ये भी ध्यान रखिएगा। रामानंद जी ने वैसे विशेष तौर से राम भक्ति पर जोर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुसलमान धर्म की एकता पर बल देने वाले प्रथम संत कौन से थे हिंदू और मुसलमान की? तो गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर और रामानंद। तो ये कबीरदास जी थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता पर जोर दिया था। नेक्स्ट देखिए, भक्ति भावावेश की वह स्थिति है जिसमें निमग्न होने पर भक्त अपनी जाति, धर्म, कुल, गोत्र तथा सांप्रदायिकता की संकुचित भावना से मुक्त होकर के जीवन की उदात्त भाव भूमि पर विचरण करने लगता है। भक्ति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए, कबीरदास, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास। तो ये जो परिभाषा वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति की परिभाषा दी गई थी कि भक्ति भावावेश की वह स्थिति होती है जिसमें भक्त होता है वो निमग्न होकर के अपनी जाति है, कुल है, गोत्र है, सांप्रदायिकता है, उसकी सभी संकुचित जो मानसिक भावनाएं उनसे मुक्त होकर के जीवन की उदात्त भाव भूमि पर विचरण करने लग जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों, अकबरनामा में किस संत का उल्लेख है? सूरदास, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी हैं, उनका अकबरनामा में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से अपन आज ने भक्ति काल के 20-25 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।